नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। जेएफ लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए आप हमारे जेएफ लॉ क्लासेस पर, जिसमें आप सभी को लॉ पढ़ाया जा रहा है। और लॉ में भी अभी तक हमने आईपीसी, डॉबरी प्रोहिबिशन, अशिष्ट प्रतिरूपण और अभी जो वर्तमान में हमारा जो एक्ट चल रहा है वो भारतीय संविधान चल रहा है, जैसा कि आप इसको देख ही पा रहे हैं। तो भारतीय संविधान की 4-5 क्लासें हम ले चुके हैं और आज हम अनुसूची वाले पार्ट को ख़त्म करने वाले हैं। तो बने रहिए आप हमारे जेएफ लॉ क्लासेस पर, जिसमें क्या करना है, जैसे आपको वीडियो नहीं मिल रही है, कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर वीडियो कहाँ से देखी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये जो नाम मैं गोल कर रहा हूँ इसको आपको सर्च करना है। इस नाम को आपको सर्च करना है, जेएफ लॉ क्लासेस। जैसे ही आप इस नाम को सर्च करते हैं तो आपके यूट्यूब पर दिख जाएंगी क्लासें, ऐसा ही बैनर लगा हुआ है। और हमारे जो यूट्यूब चैनल का वो लोगो है वो कुछ इस प्रकार है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस प्रकार का लोगो हमारे चैनल पर दिख जाएगा और इसमें ये आप जैसे करोगे तो ये हमारे चैनल में मिलेगा। और ये अभी फ़िलहाल में नया बैनर बनाया है, जिसमें कोशिश ये की जा रही है कि आपको सभी सब्जेक्टों को विस्तार पूर्व तरीके से समझाया जाए। तो आप जुड़े रहिए, आपको सारी क्लासें धीरे धीरे ग्रोथ होंगी। और अब हम चलते हैं अपनी अनुसूचियों के बारे में। हम जो पढ़ रहे हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत 12 अनुसूचियों की मैंने बात की थी, जिसमें मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और इसमें संशोधन करते करते अनुसूचियों में आज ये स्थिति हो गई है कि वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अब मैंने कल आपको जो बताया वो 8 अनुसूची तक पढ़ाया और आज हम जो संशोधित की गई अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि 9वीं अनुसूची से लेकर 12 तक में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या इन अनुसूचियों में जोड़ा गया है। तो अब हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है? तो 9वीं अनुसूची हमने पहले संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 में इस अनुसूची को जोड़ा गया। अब ये जो अनुसूची है वो है भूमि सुधार से संबंधित। जो नवी जो अनुसूची है वो भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान करती है। तो ये हमको नवी अनुसूची में कुछ चीज़ों को पढ़ना था। अब हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में कि 10वीं अनुसूची क्या प्रावधान करती है। हम पढ़ रहे हैं 10वीं अनुसूची के बारे में। 10वीं अनुसूची की मैं आपसे बात करूं तो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल
अब दल बदल जो लिखा आ रहा है, इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि दल बदल की जो प्रक्रिया है ये राजनीति में होती अक्सर रहती है। जैसे पिछले अभी मध्य प्रदेश की सरकार में जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें क्या है, जो कांग्रेसी की सरकार बनी और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कुछ विधायक कांग्रेस के बीजेपी में सम्मिलित हो गए और उसके आधार पर फिर बीजेपी की सरकार। तो ये अनुसूची 10 में बताया गया है दल बदल के आधार पर। तो जो 10वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया है भारतीय संविधान में, वो जोड़ा गया है 52वें संविधान संशोधन द्वारा। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में, 1985। 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें अनुसूची 10 को जोड़ा गया। अनुसूची 10 को हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ। आपको इस चीज़ को याद होना चाहिए कि किस अनुसूची को हम, कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची को एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है? तो वो है हमारा अनुसूची नंबर 10। इतनी बात आपको क्लियर? अब मान लीजिए दल बदल जब हो जाता है तो उस स्थिति में क्या प्रक्रिया बनती है? जब दल बदल होता है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी में आ जाता है तो उसको उस पार्टी से निर्हरित कर दिया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया एमपी के एमएलए का, कुछ विधायक आ गए थे तो उनको रिजाइन देना पड़ा कांग्रेस से, फिर उसके बाद चुनाव हुआ, फिर वो कुछ जीते और कुछ हार गए। लेकिन यदि मान लीजिए जो मूलतः राजनीति दल है, जैसे पूरी एक पार्टी है और उस पार्टी में से एक पूरी पार्टी है और उस पार्टी में से मान लीजिए कि पूरा दल का दल आ जाए, पूरा जो दल है ना वो पूरा दल का दल ही बदल जाए, 2-4 सदस्य बच रहे हैं उसमें, बाद बाकी सभी आ गए दूसरी पार्टी, तो ये विलय नहीं होगा। यानी जो पार्टी के सदस्य हैं उसमें से 2/3 सदस्य यदि दूसरी पार्टी में आ जाते हैं तो वो दल परिवर्तन नहीं कहलाएगा। दल परिवर्तन कब कहलाता है? जब 2/3 सदस्यों से कम दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं। और किन आधारों पर दल बदल परिवर्तन किया जाता है? मान लीजिए कोई एक व्यक्ति या कोई जो सदस्य है वो स्वेच्छा से अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे उसमें आ गया पार्टी में, तो वो सीधी बात है निर्हरित घोषित उसको किया जाएगा। इतनी बात क्लियर? या फिर मान लीजिए राजनीति के जो कुछ नियम कानून होते हैं या फिर जो राजनीति में जो कमांडर होता है उसकी बात को ना मानना, उसकी बात को ना सुनना, उसके निर्देशों का पालन ना करना, पार्टी की बात ना मानना, ये सभी निर्हरता के अंतर्गत आ जाती हैं अनुसूची नंबर 10 में। अब हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 11 और अनुसूची नंबर 12 के बारे में। अनुसूची नंबर 11 और अनुसूची नंबर 12 के बारे में बात करते हैं तो अनुसूची नंबर जो 11 है वो जोड़ी गई है कब? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। मैं बात कर रहा हूँ आपसे अनुसूची नंबर 11। आप इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपसे, जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं चीज़ों को मैं आपसे बता रहा हूँ, बाद बाकी ज़्यादा चीज़ों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो अनुसूची 11 जो जोड़ी गई है वो जोड़ी गई है 73वां संविधान संशोधन 19
92 में। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। अच्छा, ये लागू कब से हुआ 73वां संविधान संशोधन? तो ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल 1993 से ये लागू। अब 24 अप्रैल से हम 1993 से अभी तक इसको पंचायत दिवस के रूप में भी मनाते आ रहे हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। 24 अप्रैल। अब पंचायत के संबंध में जो कानून है वो हमारे कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, आप इसको आर्टिकलों में एक बार देख लें कि भाग नंबर इसका है 9। पंचायत के संबंध में जो पार्ट है ना वो है हमारा संविधान का 9वां पार्ट। और 243 से लेकर 243 ओ तक इसके प्रावधान जाते हैं। किसके? ओ है, ओ पंचायत के संबंध में। ये आर्टिकलों की बात कर रहा हूँ, ये हमारे आर्टिकल बताएंगे। अब सबसे पहले पंचायत के जो चुनाव हुए, पंचायतें बन गई। अब सबसे पहले जो पंचायतों के चुनाव हुए वो कहाँ पर हुए? बातें सोचने वाली। तो सबसे पहले जो चुनाव हुए थे पंचायतों के वो हुए थे राजस्थान में। कहाँ पर हुए थे? राजस्थान के नागौर जिले में पंचायतों के चुनाव हुए थे। कब हुए थे? वो हुए थे हमारे शायद उसकी डेट याद नहीं है, लेकिन जो सबसे पहले जो चुनाव हुए थे वो हुए थे हमारे नागौर ज़िले में, राजस्थान के नागौर। अब आती है कि स्वतंत्र भारत की सॉरी वो डेट जो हमारी है इसमें जो दे रही है वो दे रही है 10वां महीना यानी अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुए थे सबसे पहले पंचायत के चुनाव। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि स्वतंत्र भारत में, दूसरा क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र भारत के चुनाव हो गए 1950 में, हम 47 में हमको आज़ादी मिल गई और हम आज़ादी के बाद जब पहले पंचायती चुनाव जो हुए वो 1959 में हो गए। अब बात ये आती है कि मान लीजिए जब 73वां संविधान संशोधन के बाद जो पंचायत के जो चुनाव हुए वो कहाँ हुए? तो वो पंचायत के जो चुनाव हुए वो हुए थे एमपी के अंतर्गत। वो पंचायती चुनाव कहाँ हुए थे? मध्य प्रदेश के अंतर्गत। और पंचायतों के संबंध में जो विषय बताए गए हैं जो अनुसूची में, वो विषय हैं हमारे 29 विषय प्रावधान करते हैं पंचायतों के संबंध। अब पंचायतों के जो चुनाव कौन कराता है? तो पंचायतों के चुनाव कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। पंचायतों के चुनाव कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायतों के चुनावों को कराता है। अब बात करते हैं हम 12वीं अनुसूची के बारे में। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। 12वीं अनुसूची जो हमारी है वो है नगर पालिकाओं से संबंधित। तो नगर पालिकाओं से संबंधित या ऐसे कह सकते हैं कि जो 12वीं अनुसूची है उसको कब जोड़ा गया? तो उसका जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन
1992। 73वां और 74वां संविधान संशोधन की सन एक ही है, लेकिन इनकी क्या है, लागू डेट अलग अलग है। तो इसकी जो लागू डेट है वो है जून 1993, उसकी अप्रैल थी और इसकी जून। अब नगरपालिकाओं के संबंध में जो विषयों का प्रावधान किया गया वो किया गया 18 विषय बताए गए हैं नगरपालिकाओं के विषयों के बारे में। अब मैं आपसे बात करूं कि नगरपालिकाओं के संबंध में जो कौन से पार्ट में प्रावधान दिए गए हैं, तो नगरपालिकाओं के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं वो दिए गए हैं पार्ट नंबर हमारा है 9A, यानी भाग नंबर 9A में दिए गए हैं नगरपालिकाओं के संबंध में प्रावधान। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 243 P से लेकर 243 ZG तक, ये हमारे आर्टिकल इसमें बताए गए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके प्रावधान दिए गए। और पंचायत के संबंध में प्रावधान कहाँ से कहाँ तक थे, तो पंचायत के संबंध में प्रावधान मैंने आपको बताए कि 243 से लेकर 243 O तक, और AP से लेकर ZG तक इसके प्रावधान दिए गए। तो इस प्रकार आप सभी लोगों ने देखा कि हमने अनुसूचियों को ज़्यादा विस्तृत भी नहीं ले गए और ज़्यादा संक्षिप्त भी नहीं बताया। मैंने आपको उन चीज़ों को बताया है जो परीक्षाओं में आती रहती हैं, क्योंकि ज़्यादा विस्तृत पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है जब तक कि परीक्षा में कोई प्रश्न ही ना आना पाए उनसे। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं या फिर जिनके मन में ये बात आ रही है कि वीडियो को हम कैसे देखें, तो आपके लिए मैं बता दूं कि ये हमारा लोगो मिलेगा आपको। जैसे ही आपको सर्च करना है JF लॉ क्लासेस, इसको आप सर्च करके YouTube चैनल पर जाना है, आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगी, उस पर आपको ये लोगो मिलेगा। आप इस लोगो को ध्यान में रख लेना। यदि ये लोगो है तो ये समझ लेना कि ये हमारा चैनल है। उसके बाद अभी तक हमने पढ़ा जो चुके हैं वो पढ़ा चुके हैं। IPC पूरी आपको एक जगह मिल जाएगी। संविधान की क्लास अभी वर्तमान में चल रही हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम पढ़ा चुके हैं, और महिलाओं का अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम भी पढ़ा चुके हैं। ऐसे 4-5 एक्ट अभी हो गए हैं। तो आप जुड़े रहिए, आपको इसी प्रकार से सारे एक्टों को एक एक करके पढ़ाते जाएंगे। आप सभी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी ने हमारी वीडियो को पूरा देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।